फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2 के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो एक इसका सिंपल तरीका होता है कि हमें 1 एंड 2 के बीच में फाइंड करने हैं, दोनों का एवरेज ले लो तो वो क्या होगा, इसका मिडिल एलिमेंट मिल जाएगा, मिडिल नंबर मिल जाएगा। जैसे 1 + 2/2 तो क्या मिलेगा 1.5, जो कि 1 से बड़ा है 2 से छोटा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में लाई करेगा। कैसे? ए मेथड है, हम क्या करेंगे, जो लोएस्ट है 1 + 2 कर देंगे बाई 2, क्या आ गया मेरे पास 3/2। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 1.5, तो 1.5 कहाँ लाई करेगा, बीच में। ये होगा हमारे पास 1.5, इसी को हम बोल सकते हैं 3/2। नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट हो गया। ओके, तो अब हम देखेंगे 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 6/5। ये तो एक मेथड है जिससे हम इस मतलब छोटे बहुत नंबर निकाल सकते हैं। जैसे एक नंबर पूछ लिया, 2 नंबर्स पूछे, 2 नंबर कैसे निकालेंगे इसमें। अगर मैं 2 नंबर्स की बात करूं, फॉर 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के लिए हम कैसे निकालेंगे। एक तो अब हमारे पास 3 है, 1, 3/2 एंड 2। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड 2 रैशनल नंबर्स। 2 रैशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम 1 को यूज किया था, 2 को यूज किया था, जिससे कि हमें 3/2 मिला, जो इन दोनों के बीच में आया। मुझे 2 निकालने हैं तो मैं 1 को और 3/2 को यूज कर सकता हूँ, मैं 3/2 को 2 को यूज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 और 2 को फिर से यूज करूंगा तो फिर 3/2 आएगा, तो वो तो एक सेम नंबर आ जाएगा, जो कि एक रेशनल नंबर हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। हमें चाहिए 1 और 2 के बीच में, तो मैं यूज करूंगा 1 को और 3/2 को, या फिर 2 को और 3/2 को। तो देखो इसको कैसे करेंगे, 1 + 3/2/2, यही तो बताया मैंने। दोनों 2 नंबर लो, उनको ऐड करो, डिवाइड बाई 2। तो इससे जो नंबर मिलेगा, अब देखो ऊपर एलसीएम लेते हैं, 2 एलसीएम आया, 2 × 1 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा और इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा 5/4। ये जो 5/4 नंबर है, ये 1 और 2 के बीच में लाई करेंगे। कैसे? क्योंकि हमने 1 और 3/2 के बीच में नंबर निकाला, तो इन दोनों का एवरेज इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो हम लिखेंगे 1, 5/4, 3/2, 2। ये हमारे पास 1 और 2 के बीच में 2 रैशनल नंबर्स मिल गए। ठीक है, ये एक बहुत ट्रिवियल मेथड है, इसको हम जनरली यूज नहीं करते, क्योंकि जब ये मेथड को हम तब यूज करते हैं जब हमें सिंपली एक रेशनल नंबर फाइंड करना हो, 2 या 3 फाइंड करने हो, तो ये यूज हो जाता है। सपोज करो हमें 5 फाइंड करने, हमें 100 नंबर्स फाइंड करने, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो आइए हम उसे भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 6/5। तो देखिए 3/5 एंड 6/5, एक नंबर है मेरे पास 3/5, दूसरा है 6/5। इन दोनों के बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। हम हमेशा जब भी रैशनल नंबर फाइंड करते हैं तो उसमें हमारा मकसद होता है कि हम डिनोमिनेटर को सेम कर लें। सबसे पहला काम होता है, अगर 2 नंबर्स हमें दिए हुए हैं उनमें डिनोमिनेटर को सेम कर लें। इस वाले मेथड में हमें डिनोमिनेटर की चिंता नहीं होती, बट इस वाले मेथड में हमें डिनोमिनेटर देखना पड़ता है, जो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन इस केस में हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, जो कि 5 है, तो हमें यहाँ पर भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर कितने नंबर्स का गैप है, 3 के बाद 4, 5, 2 नंबर्स आ सकते हैं, बट हमें चाहिए 5। तो हम क्या करेंगे, हम लोएस्ट नंबर को और बिगेस्ट नंबर को किसी सेम मतलब डिनोमिनेटर सेम रखते हुए किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इन दोनों का गैप ज़्यादा हो जाए। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3/5 × 2 × 2, यही तो डेफिनेशन है हमारी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स की, एंड 6 × 2 एंड 5 × 2।
ठीक है, तो ये जो आएगा ये आएगा मेरे पास 6/10 एंड 12/10, यह है 6/10 एंड 12/10, जो कि जिसके बीच में हम रैशनल नंबर इजीली लिख सकते हैं। कैसे? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब सब क्योंकि 10 इनका डिनोमिनेटर है, 10 से डिवाइड कर देंगे। ओके, हमारे पास जो रैशनल नंबर है, एक ये आया, 9 आया, 10 आया, 11 आया। दीज वर आर रैशनल नंबर्स, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा था। सपोज करो यहाँ पर हमसे बोले कि 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करो इन दोनों के बीच में, तो यहाँ तो हमने 5 फाइंड कर लिए 6 और 12 के बीच में, जो कि इजीली हो गए थे। अगर हमें 10 फाइंड करनी है इन दोनों नंबर्स के बीच में, तो हम क्या करेंगे? देखिए, वो थोड़ा सा मैंने पेज को नीचे लिख दिया था, इस वजह से वो वीडियो में नहीं आया था, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने किया था 3/3 अपॉन 5/3, 6/3 अपॉन 5/3, जो कि हमारा आंसर आया था 9/15 एंड 18/15। हमने सेम नंबर से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम रखना है। डिनोमिनेटर सेम रखने से क्या हमें फायदा होता है कि हमें पूरे इस नंबर की चिंता नहीं करनी होती, हमें खाली न्यूमरेटर को देखना होता है और अपने नंबर्स लिख देने होते हैं। तो जब हमारा 9/15 और 18/15 आया, तो इसके बीच में हमने देखा जो गैप है वो 9 का है। तो 9 का गैप है, हमें चाहिए 10 रैशनल नंबर्स। तो इसको, ये वाला केस हमारा यूजफुल नहीं है कि जब हम 3 से मल्टीप्लाई करें इसमें। तो हम देखते हैं कि अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 4 and 5 into 4, 6 into 4 and 5 into 4, तो हमारे पास क्या आएगा? 12/20, 24/20। अब देखो, डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम होने का मतलब है हमें इसको ध्यान नहीं देना है। तो न्यूमरेटर को अगर देखें तो हमारे पास गैप कितना आ रहा है? 12 का। इसका मतलब हम 12 नंबर्स इजीली लिख सकते हैं। तो वो जो नंबर्स होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे? अगर मैं 12 से बात करूं 24 के बीच में, तो 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 24, ये सब डिवाइड बाई 20। क्यों? क्योंकि हमें नंबर तो हमारा ये था ना 12/20 एंड 24/20, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम था इसलिए हमने डिनोमिनेटर को कंसीडर नहीं किया जब हमने रैशनल नंबर लिखे। लेकिन फाइनल रैशनल नंबर वो नहीं है, फाइनल रैशनल नंबर हमारे आएंगे अपॉन 20 के साथ में, क्योंकि 12/20। तो इस तरह से हमने 10 रैशनल नंबर्स फाइंड कर लिए। अब इसका एक और केस है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा थर्ड केस है, जिसमें हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं बिटवीन 2/3 एंड 1/6। इसमें क्या करेंगे? देखो, हमारे लास्ट टाइम डिनोमिनेटर दोनों में सेम था, इसमें डिफरेंट है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे यूज करेंगे? पहले नंबर्स लिख लेते हैं। नंबर्स क्या क्या है हमारे पास? 2/3 एंड 1/6। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास, अगर आपको नहीं आता है तो आप बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। वैसे हमारे पास एलसीएम लेने के लिए होता है, इसका डिनोमिनेटर लिखो 3, इसका डिनोमिनेटर लिखो 6। इन दोनों को ऐसे, यहाँ पे ऐसे नंबर से डिवाइड करो कि किसी एक को, एटलीस्ट किसी एक को डिवाइड कर दे। तो हम यहाँ देख रहे हैं छोटे से छोटा नंबर कौन सा होगा जो किसी एक को डिवाइड कर दे। तो अगर मैं 2 को यूज करता हूँ तो 3 तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन 6 को डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा? 3। अब फिर से ऐसा नंबर देखो जो इन दोनों को या किसी एक को डिवाइड कर दे, तो 3 से डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। इसका मतलब हमारा एलसीएम आ गया है, क्योंकि सारे नंबर्स 1 तक पहुंच गए। तो एलसीएम जो होगा वो क्या आएगा? एलसीएम ऑफ 3, 6 इज इक्वल्स टू, ये जो नंबर से हमने डिवाइड किया इनको हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा एलसीएम आया 6। ऑलराइट, तो अब हम देखेंगे कि हमें इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। तो अपॉन में 6 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 2 इंटू 2। ये तो हमारे साथ इजी हुआ कि ये हमारा 6 है। सपोज करो 5 होता है, तो दोनों का एलसीएम क्या आता?
यहाँ पे होता 3,5, तो एक 3 से 3 चला जाता, 1 आ जाता, और 5 एज इट इज आ जाता, फिर 5 से जाता, तो हमारा होता 5 3 15। 15 हमारा एलसीएम होता, तो 3 में 5 का मल्टीप्लाई करते और इधर 5 में 3 का, दोनों को सेम करने के लिए। तो हमने जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 4/6। फर्स्ट नंबर हमारा ये हो गया, दूसरा नंबर 1/6 है, ठीक है, 1/6 है एंड दिस इज 4/6। अब क्या होगा, क्योंकि हमारा दूसरा नंबर अब छोटा है 4 से, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो दो नंबर्स के बीच के नंबर्स लिखने हैं ना, तो हम इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे, जो कि हो जाएगा हमारे पास 1/6 एंड 4/6। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए, यहाँ पे गैप कितना है, 2 3, दो ही नंबर आ पाएंगे, 1 के बाद में 2 3 दो नंबर्स आ पाएंगे, तो हमें चाहिए 5। हम क्या करेंगे, उसमें हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, कैसे, 1/6 इंटू 2 से देखते हैं क्या होता है। ये आएगा हमारे पास 2/12 और 4/6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8/6। तो अब तो हमारे पास 5 रैशनल नंबर आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे, सॉरी मेरी मिस्टेक है, 8/12। हमारे पास 5 रैशनल नंबर्स क्या आ जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 अपॉन 12 एंड लास्ट में 12। ये देखो, ये हमारा लास्ट नंबर है, ये हमारा फर्स्ट नंबर है, इसके बीच में हमने टोटल कितने नंबर्स आ गए, 5 नंबर्स, तो 5 रैशनल नंबर्स। अगर रैशनल नंबर्स की वीडियो नहीं देखी तो आप, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर आई बटन पे आ रही होगी, आप वहां से देख सकते हैं। अब इसमें ये देखिए, हमने यहाँ पे 5 रैशनल नंबर्स निकाले, तो हमारे पास ये दोनों आए। हमें एक चीज पता होना चाहिए कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, कहीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। कैसे, देखो हमारे पास जो केस था 2/3 एंड 1/6 था, एलसीएम लिया हमने 6 आया, 2/3 का इक्विवेलेंट लिखा हमने 4/6, और 1/6 का इक्विवेलेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो गए। जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हमारे इनके बीच में कितना नंबर आ सकते थे, 2/6 एंड 3/6, तो दो नंबर्स आ पाते थे। लेकिन हमें 5 चाहिए, तो हमने उसी को कन्वर्ट किया 2/12 एंड 8/12 में। उससे क्या हुआ, उससे हमारे पास 5 रेशनल नंबर्स आ गए। मान लो मेरे को 100 रेशनल नंबर्स चाहिए, तो मैं ऊपर नीचे, अब ये जो 2/12 आया, 8/12 आया, इसमें ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 200/1200 हो जाएगा, 800/1200 हो जाएगा। अब 200 से 800 की रेंज में कितने नंबर्स आ जाएंगे, 201, 202, 203, सो ऑन 799, ठीक है, इतने नंबर्स हमारे इन दोनों के बीच में आ सकते हैं। और डिवाइड बाई 1200 सबसे, तो हमारे पास इतने रैशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में आ जाएंगे। अब ये रहा 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद, आप कोई भी नंबर सोचोगे मुझे इतने रैशनल नंबर चाहिए, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो ये जो रेंज है 2 से लेके 8 तक की, 2 हमारा मिनिमम है, 8 मैक्सिमम है, ये हमारी लिमिट नहीं करती है कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है। हम इस रेंज को कितनी भी रख सकते हैं। मान लो कि मेरे पास सेम क्वेश्चन है जो कि मैंने सॉल्व किया था, ये 1/6 एंड 4/6 मेरे पास एलसीएम लेने के बाद ये सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट हो गए। मेरे को 5 रैशनल नंबर्स चाहिए दोबारा से, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसमें, अगर आपको समझ में नहीं आता है कि किससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप सिंपली एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या, जितने रैशनल नंबर्स हमसे पूछे हैं, कितने पूछे हैं, 5 + 1 करके उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आंख बंद करके, बिल्कुल सही आंसर आएगा। क्योंकि अब इसमें 6 है, 5 + 1 क्या हुआ, 6 × 6, 4 × 6/6 × 6, तो ये नंबर मेरे पास में आएगा 6/36, और ये नंबर आएगा 24/36। अब ये दोनों नंबर्स हैं, अब इनके बीच में रैशनल नंबर लिखना है, तो 6 और 24 के बीच में कितने भी रैशनल नंबर लिख सकता हूँ, 7 8 9 10 11 12 13 14, सो ऑन, डॉट 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 24 तक। डिवाइड बाई 36, 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 36 36 36 36,
थर्ड 6, इन दोनों के बीच में इतने सारे रैशनल नंबर्स आते हैं। तो अगर वो मुझसे पूछे 5 रैशनल नंबर्स बताओ, 6 एंड 5 रैशनल नंबर्स बताओ 1/6 एंड 4/6 के बीच में, तो इनमें से मैं कोई से 5 रैशनल नंबर्स उठा सकता हूँ, तो सारे वैलिड होंगे। कोई भी टीचर आपके इन रैशनल नंबर्स को काट नहीं सकता कि इन दोनों नंबर्स 1/6 और 4/6 के बीच में ये दो 5 रैशनल नंबर्स नहीं आएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हमने सीखा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, उन्हें यूज करके हम कैसे किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में अपनी मर्जी से कितने भी रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, और दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। दो हमने मेथड देखे, क्या क्या देखे, एक मेथड में हमने देखा एवरेज करते हैं, दूसरा मेथड देखा जिसमें कि हम एलसीएम लेके पहले उनका डिनोमिनेटर सेम करते हैं और बाद में जो नंबर जितने नंबर्स वो हमसे पूछ रहा है उसमें एक ऐड करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए। ओके गाइस, सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।